तो दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि क्रेडिट कार्ड जो है आजकल लोगों के लिए एक ट्रेंड बन चुका है और लोग ज़्यादातर जो शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हैं। साथ के साथ क्या है कि भाई ट्रैवल कर रहे हैं या फिर अगर उन्हें कोई चीज़ नई परचेज़ करनी है, फाइनेंस करनी है तो ऐसे में क्रेडिट कार्ड जो है बहुत ही काम आने वाली चीज़ है। लेकिन कहीं न कहीं लोग इन काम आने वाली चीज़ों का गलत फ़ायदा उठाते हैं या फिर अगर हम बात करें कि अनजाने में ही वो गलत तरीके से यूज़ करते हैं और उनके लिए खड़ी हो जाती है मुसीबत। दोस्तों आज इन मुसीबतों के बारे में हम बात करने वाले हैं, कैसे आप इन मुसीबतों से बच सकते हैं, कैसे अपने क्रेडिट कार्ड के ज़रिए जो आपका सिविल स्कोर जो है वो घट रहा है, उसे कैसे बचा सकते हैं और क्या है क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने का सही तरीका। तो इसके बारे में हम आज बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सचिन राजपूत है। आप देख रहे हैं टेक्निकल सफारी। तो दोस्तों बात ऐसी है कि जैसा कि आपको बताया कि भाई क्रेडिट कार्ड जो है आज के टाइम में बहुत ज़्यादा सुविधाजनक हो चुका है। अगर आपकी सैलरी नहीं आई है या आपके पास पैसे नहीं है और आपको अर्जेंटली कोई शॉपिंग करनी है या कुछ फाइनेंस कराना है तो आपको किसी की गारंटी की जरूरत नहीं है, ना ही आपको अपने एटीएम कार्ड या बैंक अकाउंट के अंदर पैसे की जरूरत है। आप सीधा क्रेडिट कार्ड लेके जाते हैं, किसी भी चीज़ को फाइनेंस करा लेते हैं या फिर अगर हम बात करें कि कोई भी शॉपिंग कर लेते हैं और आपको एक टाइम मिल जाता है अच्छा खासा। जैसे कि हम मूवीज़ के अंदर देखते ही हैं कि भाई 30 से लेके 45 दिन का टाइम मिलता है और 30 से 45 दिन में हमारे पास 30 से 45 तरीके होते हैं उस क्रेडिट कार्ड को दोबारा से फुलफिल करने के लिए। लेकिन दोस्तों ये डायलॉग्स जो है ये सिर्फ मूवी तक अच्छे लगते हैं, रियल लाइफ में ये डायलॉग्स काम नहीं करते हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोग गलतियाँ क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग कर लेते हैं या फिर जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट है उसका हद से ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूँ कि भाई मेरा 1 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड है और मेरी सैलरी जो है 20,000 की है, लेकिन मैं क्रेडिट कार्ड से जो शॉपिंग कर रहा हूँ वो 70 से 80,000 रुपए की कर रहा हूँ। अब भाई जो बैंक्स हैं या फिर जो सिविल एजेंसीज हैं वो पागल तो है नहीं, सबके पास आपकी सारी डिटेल्स होती है। आज के टाइम में आपको पता है कि भाई डिजिटल है सब कुछ और हर एक ट्रांजैक्शन पे गवर्नमेंट की या फिर अगर हम बात करें बैंकिंग सेक्टर की नजर होती है, जहां पर उन्हें अच्छे से पता होता है कि आपके अकाउंट में कितनी सैलरी आ रही है, कितने आपके एक्सपेंसेस हैं, आप कितनी एक्सपेंसेस चीजें खरीद रहे हैं, क्या आप उनकी टाइमली पेमेंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि भाई मिनिमम ड्यू पे करके आप अपने क्रेडिट कार्ड को जो है कई महीनों तक टप्पे खिला रहे होते हैं। अब कई लोगों का यह भी होता है कि भाई इसमें गलत क्या है, भाई क्रेडिट कार्ड है यूज कर लिया उसके बाद टाइमली पेमेंट तो कर रहे हैं, मिनिमम ड्यू तो दे रहे हैं, मिनिमम ड्यू दे रहे हैं तो हमारी किस्तें बन रही है। तो भाई सबसे पहली चीज ये समझ लो कि जो मिनिमम ड्यू है वो आपकी किस्तें नहीं है, वो आपकी पेनल्टी है। ये एक तरीका है बैंकिंग का या फिर अगर हम बात करें क्रेडिट कार्ड कंपनियों का कि वो बताती हैं कि अगर आपने अपना मिनिमम ड्यू पे कर दिया तो हम आपके ऊपर जो है लीगल कार्रवाई नहीं करेंगे, आपका जो है आगे जो है ब्याज लगता चला जाता है। आप मिनिमम ड्यू खाली उस चीज का पे कर रहे हैं कि आपके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई ना हो, लेकिन जो आपका ब्याज है वो हर महीने धीरे धीरे करके बढ़ता चला जा रहा है। साथ के साथ क्या है भाई, आप ईएमआई बनवा रहे हैं, हर सामान आपका ईएमआई पे जा रहा है। चलो ईएमआई पे सामान लेना गलत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपकी सैलरी से ज्यादा आपकी ईएमआई जा रही है। क्योंकि जहां पर आपको ये लगता है भाई सिविल स्कोर देख के बैंक ने या फिर क्रेडिट कार्ड कंपनी ने आपको क्रेडिट कार्ड दे दिया है, तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं, जब भी आपकी ज्यादा से ज्यादा ईएमआई होती है तो वो ईएमआई भी आपके सिविल स्कोर में चढ़ती है। आपका दिखता है सिविल स्कोर के अंदर कि आपकी इतनी सारी ईएमआई चल रही है, ऑलरेडी आपके पास इतने सारे लोन्स चल रहे हैं, आप क्रेडिट कार्ड से भी पैसा निकाल रखा है आपने। तो ऐसी कंडीशन में जो आपका सिविल स्कोर होता है उस पर इफेक्ट पड़ता है। साथ के साथ जो आप एक्स्ट्रा लिमिट यूज करते हैं तो उससे भी आपके सिविल स्कोर पर असर पड़ता है। और कंपनियां क्या करती है या फिर अगर हम बात करें जो बैंकें होती है वो क्या करती है कि आपको जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट होती है वो धीरे धीरे करके कम करने लग जाती है। या फिर कई बार ऐसा भी देखा गया है कि आप ज्यादा लंबे टाइम तक जब किसी क्रेडिट कार्ड का मिनिमम ड्यू पे करते हैं तो आपका क्रेडिट कार्ड जो है वो ब्लॉक भी कर दिया जाता है। और ऐसे बहुत सारे केस जो है हमारे सामने आते रहते हैं। बहुत सारी ऐसी लोगों के कमेंट्स आते हैं कि भाई हमने तो क्रेडिट कार्ड लिया था, क्रेडिट कार्ड यूज भी अच्छा किया, टाइमली पेमेंट भी कर रहे हैं, मिनिमम ड्यू भी भर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा क्रेडिट कार्ड जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है। तो दोस्तों सबसे पहली चीज ये, क्रेडिट कार्ड जो है इसके नाम के आगे ही क्रेडिट है, यानी कि ये उधारी का पैसा है। और उधारी का पैसा यानी कि जब भी आप कहते हैं किसी को अगर कोई चीज देते हैं या किसी को पैसा उधार देते हो तो सबसे पहले आप ये देखते हैं उसके ऊपर लायबिलिटीज कितनी है, क्या उसने कहीं और से भी उधार ले रखा है कि नहीं ले रखा, क्या वो टाइमली उसका उधार दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ऐसे क्रेडिट कार्ड का भी सीन है। क्रेडिट कार्ड कंपनियां बैंक से ये देखती हैं कि आपके ऊपर ऑलरेडी कितने कर्जे हैं, आप अपने कर्जों को टाइमली भर रहे हैं या नहीं भर रहे हैं, या फिर उन्हें मिनिमम ड्यू दे के टाइम दे रहे हैं। तो इन सारी चीजों से आपके सिविल स्कोर पर असर पड़ता है। और आपको एक चीज मैं बता दूं दोस्तों कि क्रेडिट कार्ड को अच्छे से इस्तेमाल करने पे आपका सिविल स्कोर बढ़ता है। उसी तरीके से अगर क्रेडिट कार्ड जो है आपकी ज्यादा लिमिट आप यूज करते हैं तो क्रेडिट कार्ड से आपका सिविल स्कोर भी बहुत तेजी से गिरता है। अब बात करते हैं कि हम सिविल स्कोर को कैसे बढ़ा सकते हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू। तो दोस्तों सबसे पहली चीज ये है, अगर आपके पास कोई भी क्रेडिट कार्ड है तो आप क्रेडिट कार्ड की ज्यादा से ज्यादा 20 से 30%, मैक्सिमम 40% जो है वो लिमिट यूज कीजिए। साथ के साथ आप कोशिश कीजिए कि क्रेडिट कार्ड के मिनिमम ड्यू भरने से बचिए, यानी कि क्रेडिट कार्ड का जो बिल आ रहा है या तो उसे एक मुश्त भरिए या फिर अगर आप उसकी 2 से 3 ईएमआई करा रहे हैं तो आप उसे ईएमआई टाइम पर भरिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके लिए दिक्कत खड़ी हो सकती है। और इसके अलावा दोस्तों आप बचिए ऐसे क्रेडिट कार्डों से जिनकी एनुअल फीस या फिर अगर हम बात करें जो सेकंड ईयर फीस है वो ज्यादा होती है और वो आपकी लिमिट के बाहर है। क्योंकि ज्यादातर क्रेडिट कार्ड कंपनियां या बैंक जो है इस तरीके के लुभावने ऑफर लाती है कि अगर आप एक साल में 2 लाख की शॉपिंग कर लेते हैं तो आपके लिए जो है ये ऑफर मिलेगा या फिर ये गिफ्ट वाउचर मिलेगा। और हम ऐसे ऑफर्स के चक्कर में आके
हम जो अपनी लिमिट है, लिमिट से ज़्यादा जो है शॉपिंग कर बैठते हैं। तो दोस्तों क्रेडिट कार्ड जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप उसे अच्छे से इस्तेमाल करें। ये इसी तरीके से होता है जैसे दो धारी तलवार है, अगर आप उसे अच्छे से इस्तेमाल करते हैं तो आपके काम आएगी, अदरवाइज उससे आपका हाथ भी कट सकता है। तो सेम टू सेम चीज़ है कि क्रेडिट कार्ड से आप चाहें तो एक अच्छा सिविल स्कोर जनरेट करके आगे अपनी क्रेडिट लिमिट बढ़ा भी सकते हैं, और अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो उसी कंडीशन में वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो आई होप दोस्तों आपको मिल गई होगी यहाँ पर क्रेडिट कार्ड से जुड़ी सभी जानकारी, और अगर आपको लगता है ये जानकारी आपके या किसी और के काम की है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मिलती रहे ऐसी जानकारी भरी अपडेट सबसे पहले। धन्यवाद।